वृश्चिक लग्न और मीन राशि है आपकी जन्मपत्री के अंदर, तो दोनों मिलकर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेंगी, कैसा आपके सोच विचार में परिवर्तन करेंगी और आप जिंदगी में जो डिसीजंस लेते हैं ना दर्शकों, उस पर क्या क्या असर होगा। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर वृश्चिक लग्न और मीन राशि कैसा प्रभाव डालेंगी। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक लग्न होने के कारण और मीन राशि उसमें जुड़ जाए तो इसका सबसे पहला प्रभाव क्या होता है? इसका सबसे पहला प्रभाव यह होगा दर्शकों कि आप ठंडी जगहों पर, बरसाती जगहों पर, नमी वाली जगहों पर घूमना फिरना पसंद करते हैं। गर्मी का मौसम नहीं सुहाता आपको, बहुत दिक्कत करता है। कोई ऐसी जगह जो पहाड़ी हो, जहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो। ये बात मैंने घूमने की क्यों शुरुआत करी? कारण क्या है कि वृश्चिक लग्न और मीन राशि ये दोनों ही घूमने फिरने के लिए बनी हैं। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ये मैं समझ सकता हूँ कि कभी जिंदगी की दिक्कतों के कारण शायद कुछ लोग ज्यादा ट्रिप ना बना पाएं, पर मन ट्रिप बनाने का करता रहता है। अच्छा, मन की बात आई है दर्शकों, तो एक बात और बताता हूँ कि मीन राशि यहाँ पर वृश्चिक लग्न के साथ मिलकर आपको ऐसा मन देती है जिसके कारण आप बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़ना चाहते हो। आप अपने सामाजिक ग्रुप भी बनाते हो, आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी जुड़े रहते हो। कहने का तात्पर्य ये रहा, कोई संस्थान छोड़ोगे नहीं, कोई सोशल ग्रुप छोड़ोगे नहीं, हर जगह यानी सोशल नेटवर्किंग पर भी छाए रहोगे। मन तो रहता है हमेशा, लेकिन वृश्चिक लग्न होने के कारण कभी कभी सोचते हो कि छोड़ दो, क्या करना, ऐसा क्यों करना, क्या फायदा होगा इसका। नहीं दर्शकों, यहाँ पर मीन राशि आपको प्रेरित कर रही है कि आप समाज में बने रहो, क्योंकि अगर आप समाज में बने रहेंगे ना तो आपको बेनिफिट बहुत होगा। यही दोनों मिलकर यानी लग्न और राशि, वृश्चिक लग्न और मीन राशि मिलकर आपके प्रेम संबंधों पर एक खास प्रभाव डालती हैं। क्या प्रभाव डालती हैं? आप जिससे भी प्रेम करते हैं वो प्रेम बहुत अच्छे से निभाते हैं। सेक्रीफाइस करने की तो आपकी लिमिट ही नहीं है दर्शकों। इतना ज्यादा आप डिवोशन दिखाते हैं, इतना ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, इतना ज्यादा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं सामने वाले को। लेकिन क्या उसका रिटर्न्स मिलते हैं? यहाँ पर मैं एक बात जरूर बताऊंगा आपको कि रिटर्न्स मिलते तो हैं, लेकिन टुकड़ों में। आप तो एकदम से सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं, पर सामने वाला व्यक्ति जब आपसे जुड़ता है तो वो थोड़ा रुक रुक कर आपके साथ संबंध बढ़ाता है। आप एकदम से सबको अपना दिल से मान लेते हो, लेकिन हर कोई आपके साथ ऐसा संबंध नहीं रख पाता है। यहीं पर आपके अंदर एक बहुत अच्छी काबिलियत है कि आप सामने वाले की कमियां भी बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो। क्यों? क्योंकि भाई वृश्चिक लग्न है आपका, इसीलिए आप दूसरे की कमियां, दूसरा क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, सब समझ में आता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने अपने बचपन से कुछ ऐसा जीवन देखा है जिसे हम कहते हैं स्पाई, जासूस। यहाँ पर आपने अपने बचपन से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लिया है जिसके कारण समाज की कुछ ऐसी कुरीतियां भी देख ली हैं जिसके कारण आप लोगों को अच्छे से पहचानते हो। आप जानते हो, समझते हो और ये शक्ति रखते हो कि सामने वाले का चेहरा क्या है और उसके मन में असलियत क्या है। ये काबिलियत सिर्फ वृश्चिक लगन के साथ मीन राशि होने के कारण ही है। यही तो रीजन है कि आप अपने प्रेम संबंधों को चलाते बहुत लंबा हो, एकदम से उन प्रेम संबंधों को रिश्तों में कन्वर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि ये इंसान जीवन भर साथ निभाने लायक है या नहीं है। अगर कहीं भी शंका लगती है तो किसी भी पॉइंट पर यू टर्न मार जाओगे और बड़ी आसानी से, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, यानी लड़ाई नहीं करोगे, पर आप जिनके साथ प्रेम संबंध है उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दोगे कि भाई अब हम आपको जीवन साथी नहीं बनाना चाहते, हम सिर्फ मित्र रहेंगे। तो इतनी स्पष्टवादिता
सिर्फ वृश्चिक लगन के साथ जब मीन राशि मिलती है ना, तभी होती है दर्शकों। आप अपने घर यानी प्रॉपर्टी से संबंधित क्या व्यवहार करेंगे, अब इसके बारे में बताता हूं। यहाँ पर वृश्चिक लगन होने के कारण प्रॉपर्टीज इकट्ठी करना तो बहुत पसंद है, पर कभी कभी मैंने एक बात देखी है दर्शकों, आपकी मिडिल एज आ जाती है फिर भी अपना घर नहीं हो पाता। और अगर आपका अपना घर कम उम्र में हो भी जाता है तो भी मैंने वृश्चिक लगन और मीन राशि वालों को अपने अनुभव से देखा है कि वो अपने घर से थोड़ा सा दूर रहते हैं। चाहे कुछ गली दूरी रहेंगे, कुछ स्ट्रीट्स दूरी रहेंगी, कोई थोड़ी सी सिटी ही आसपास की होगी, पर आप अपने घर से थोड़ा सा दूर रहेंगे। जबकि अगर हम आपके पिता यानी आपकी फैमिली की बात करें तो वो आपको सहयोग तो देना चाहते हैं, पर फिर भी आपका सोचने का ढंग अलग है और उनका सोचने का ढंग अलग है। यानी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दर्शकों कि जैसे जब आप स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे, तो आपने जिस तरह से अपनी पढ़ाई के अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव किया जिंदगी के अंदर, वो चुनाव में अगर कहीं पर भी घर वालों ने कुछ फोर्स किया या ये कहा कि आप खुद देख लो, कहने का मतलब सहयोग नहीं किया, कंफ्यूज किया, तो ऐसे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि आप उस समय वो तो ले लेते हो सब्जेक्ट जो घर वाले चाहते हैं, पर बाद में शायद कोई ईयर ड्रॉप हो जाए, तो इस कारणवश आप फिर अपना सब्जेक्ट बदलते हो और अपने सही करियर की दिशा में आगे बढ़ते हो। ये बात मैंने यहाँ क्यों बताई, इसका कारण ये है कि आपकी जो सोच है ना, उस पर विश्वास रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके परिवार के सदस्य गलत हैं, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मीन राशि यहाँ पर वृश्चिक लगन के साथ मिलकर आपके सोचने की काबिलियत अच्छी देती है, फिर क्यों अपने आप पर कभी कभी डाउट करते हो दर्शकों। अच्छा दर्शकों, अब आपको एक बड़े कमाल की बात बताता हूं आपके बारे में कि यहाँ पर आप लोग दो डबल, जी हाँ, डुअल इनकम करने की काबिलियत रखते हो। कहने का मतलब ये रहा कि आप वो लोग हो जो पार्ट टाइम जॉब भी कर लोगे और अपना काम भी शुरू कर लोगे। ये काबिलियत आपको कैसे मिली? ये काबिलियत आपको बचपन से मिली हुई है, जिस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, और जिन्होंने ध्यान दे दिया वो दो जगहों से अर्निंग कर रहे हैं। कैसे मिली बचपन से? देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि वृश्चिक लगन और मीन राशि होने के कारण बचपन से ना आप ऐसे व्यक्ति रहे हो जो हर एक व्यक्ति को रीड कर रहे होते हो, अपने आसपास वाले मित्रों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को, इवन अपने माता पिता को भी। कहते किसी से कुछ नहीं हो, पर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, यानी आप सामने वाले की सारी बातें पकड़ लेते हो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। इसी कारण कभी कभी आप उस समाज से थोड़ा सा दूर चले जाते हो और फिर अपने आप को रिवाइव करते हो, यानी वापसी पलट कर आते हो। क्यों? क्योंकि आपके पलटने की ताकत बहुत ज्यादा है। कब किस समय किस दिशा में मुड़ जाओ ये तो ईश्वर भी नहीं जानता। और एकदम से कोई बहुत लंबी चौड़ी शो ऑफ नहीं करोगे आप सबको कि अब मैं ये चेंजेस करने जा रहा हूं या जा रही हूं। इसलिए आप बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं कि अनुभव लेते आ रहे हैं लोगों को समझने का, वही अनुभव के अनुसार आप डबल डबल कमाई कर सकते हैं। इसलिए मैं तो जरूर आपको ये परामर्श देता हूं कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम ऐसा रखिए जिसके अंदर आप एक तो अपने धर्म के लोगों से जुड़िए। देखिए, आप जिस भी धर्म से बिलीव करते हैं ना, आप उसी धर्म और संस्थान में अपना कार्य भी कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, और तो और आप एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड है। लेकिन किस टाइप का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड है? यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड है जिसमें कि आप लोगों को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराएं। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये रहा कि माइग्रेशन, जी हाँ, इस तरह का कार्य जो आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लोगों को एक से दूसरे देश भेजने का कार्य कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, मैंने आपसे कहा ना लोगों को समझना, इसलिए कभी कभी तो मैंने इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनते देखा है। क्यों? क्योंकि खुद के मन को कभी कभी बहुत दुख होता है, तो दूसरे के दुखों को जरा जल्दी समझ जाते हो। इसलिए कह रहा हूं कि वृश्चिक लगन और मीन राशि का कॉम्बिनेशन आपको अंदर से बड़ा धीर और गंभीर बनाता है। छोटी छोटी बातों से कभी कभी डर तो जाते हो,
पर अपना वो डर किसी को दिखाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मन की बात मन में रखते हो, इतनी आसानी से एक्सप्लोर नहीं करते उस बात को। दर्शकों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहूंगा आपसे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका लगन कोई और है और राशि कोई और है, तो इसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका नाम है लगन प्लस राशि दोनों मिलाकर फल। उसके अंदर बहुत सारे लग्न और राशि के कॉम्बिनेशन के वीडियोस हैं जो लगातार हम बनाए भी जा रहे हैं और उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो आप अगर अपने किसी करीबी के लगन और राशि के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं ना, तो जरूर उन वीडियोस को देखिएगा जो इन प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए इस वीडियो पर मैं वापिस आता हूं और आगे एक और रोचक बात बताता हूं आपको। जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि लोग पूरी जिंदगी ये नहीं समझ पाते कि आप चालाक हैं या बेवकूफ। ऐसा क्यों काम है दर्शकों? उसका कारण है, आप कभी भी अपनी कोई भी दिशा बदल सकते हैं। इवन जीवन साथी को भी पूरा ढंग से एक बात समझा सकते हैं कि सही सही चलना, नहीं तो ऐसा ना हो कि जीवन का साथ हम यहीं खत्म कर दें। कॉन्फिडेंस तो बहुत है आपके अंदर, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहला स्टेप उठाएंगे, पर अगर सामने वाले ने कोई स्टेप उठाया आपके खिलाफ, तो फिर आप उसका जवाब देने से पीछे नहीं हटते। वो बात अलग है कि आप सबके साथ यही चाहते हैं कि भाई जियो और जीने दो, परंतु अगर फिर भी कोई बाज ना आए तो फिर आप बख्शते नहीं हो। अब देखिए ना, आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं। अब एकदम से आपने क्या किया, उसका काम करने का तरीका बदल दिया। ऑफिस के लोग समझेंगे कि ये इंसान अपने मन की बात बताता नहीं है, बहुत चालाक है। पर सच्चाई यही है दर्शकों कि आपको थॉट आया ही 24 घंटे पहले था, बहुत पहले से नहीं सोच रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर है, कोई थॉट आता है, कोई फीलिंग आती है तो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करते हो, घबराते नहीं हो। इस पूरी वीडियो में दर्शकों मैं आपकी पर्सनैलिटी का विवरण कर रहा हूं, इसलिए आपके आसपास जो लोग हैं उनके बारे में नहीं बता रहा। फिर भी एक विषय पे तो जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो है आपकी संतान पक्ष। आप अपनी संतान पक्ष के लिए जिंदगी में मृत्यु को भी जल्दी बुलाने से ऐतराज नहीं करोगे। इस कदर सैक्रिफाइसिंग नेचर है। मैंने तो यहाँ पर यह भी देखा है दर्शकों कई बार अनुभव से कि आप लोग अपनी संतान के लिए बहुत दूर दूर जगहों से चीजें ढूंढ लाते हो जो दूसरों में काबिलियत नहीं है। आप उनके लिए कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं लाने देते, चाहे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। कहने का मतलब मैंने इतने कड़े शब्द क्यों बोले, क्योंकि वृश्चिक लगन और मीन राशि होने के कारण आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी संतान को कष्ट नहीं होने दोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बचपन में बहुत कष्ट उठाए हैं। दर्शकों यहाँ पर आपको एक खास बात बताता हूं जो कि आपके पैसे से संबंधित है, आपके धन से संबंधित है। आप जो बचत करते हो ना, कृपया करके उसको किसी को बताया मत करो। क्यों? क्योंकि आप कितने एक्टिव क्यों ना हो, कितने चालाक क्यों ना हो, पर आपको इमोशनल फूल बनाना बड़ा आसान काम है। तो इसीलिए जिससे आप इमोशनली जुड़ गए, अगर वो इंसान अपने नियत में खराब निकला तो फिर आपको फूल बनाए बिना छोड़ेगा नहीं और आपकी सारी बचत लेके गायब। इसीलिए पार्टनरशिप में भी बिजनेस मत करना, सोच समझ के अपने धन की जानकारी किसी को देना, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आज का धनवान और कल का कंगाल। तो दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट के साथ हमें क्लैरिफाई कीजिए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या पसंद नहीं आया, या फिर आप अन्य वीडियो में और क्या देखना पसंद करेंगे जो लगन और राशि की दोनों मिलाकर वीडियोज हम बनाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।